Good morning, children. How are you? I hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, today this is your second chapter, Oliver Twist. This is a new chapter which I am going to start today. This chapter is written by चार्ल्स डिकन्स. यह चैप्टर जो है चार्ल्स डिकन द्वारा क्या किया गया, लिखा गया है, ठीक है ना. चार्ल्स जॉन उफम डिकन्स, ही वाज बॉर्न 7 February 1812 and died on 9 June 1870. ही वाज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, एक अंग्रेज़ी जो है उपन्यासकार थे, ठीक है ना. ही इज़ वेल नोन फॉर क्रिएटिंग सम ऑफ द बेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड इज़ कंसीडर्ड एज द लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा, ठीक है ना. ही इज़ वेल नोन, वह जो है भली भांति क्या है, जाने जाते हैं. कौन? चार्ल्स डिकन, ठीक है ना. फॉर क्रिएटिंग सम ऑफ द बेस्ट फिक्शनल कैरेक्टर, इन्होंने जो है कुछ जो है सबसे अच्छे जो है नाटकीय कैरेक्टर, मतलब पात्रों की इन्होंने क्या की, रचना की है, ठीक है ना. एंड इज़ कंसीडर्ड एज द लीडिंग नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन, और विक्टोरियन युग के सबसे जो है लीडिंग नॉवलिस्ट के रूप में भी इन्हें क्या किया जाता है, माना जाता है, ठीक है ना. सम ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर नॉवल्स इंक्लूड द टेल ऑफ 2 cities, मतलब इनके जो मोस्ट पॉपुलर नॉवेल्स हैं, उपन्यास हैं, जिसमें क्या है, ए टेल ऑफ 2 cities, क्रिसमस कैरोल, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है ना. तो इन्हीं नॉवेल्स में से आज आपका एक नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है ना. ओलिवर ट्विस्ट ये आपका एक जो है न्यू चैप्टर है. इसमें ओलिवर ट्विस्ट जो होता है एक छोटा सा यंग ऑर्फन बॉय होता है, ठीक है. यंग का मतलब क्या होता है, युवा, अनाथ. ऑर्फन मीन्स क्या होता है, अनाथ, ठीक है ना, लड़का होता है, ठीक है ना, जिसके जन्म के बाद ही जो है, जन्म के बाद मदर क्या हो जाती है, उसकी डाइड हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, ठीक है ना. और इस बालक का जो टेक केयर देखभाल है, एक जो है ननी, एक दाई करती है, ठीक है ना. अब आइए जो है हम चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है ना. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर. ओलिवर ट्विस्ट इज द स्टोरी, ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है ना, ओलिवर ट्विस्ट इज द स्टोरी, एक कहानी है ऑफ ए यंग ऑर्फन बॉय, एक युवा अनाथ लड़के का, ठीक है ना. ओलिवर ट्विस्ट जो है एक युवा अनाथ लड़के की क्या है, कहानी है. हु जो लिव्ड रहता था इन इंग्लैंड, जो कि कहाँ पर रहता था, इंग्लैंड में रहता था. इन द 1830s, मतलब इन द 1830, मतलब 1830 के दशक में, ठीक है ना. हियर इज़ ए स्टोरी फ्रॉम द नावल अबाउट द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ. हियर इज़ ए स्टोरी, यहाँ पे जो है हियर इज़ ए स्टोरी, यहाँ पर एक कहानी है. फ्रॉम द नावल मतलब उस उपन्यास से, अबाउट अर्ली ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, उसके अर्ली का मतलब क्या होता है, पूर्व के, मतलब उसके जीवन के पूर्व के जो है, जीवन के पहले के वर्षों की कुछ क्या है, कहानी दी गई, ठीक है ना. यहाँ पे ओलिवर ट्विस्ट वाज बॉर्न इन ए वर्क हाउस. ओलिवर ट्विस्ट जो है वाज था, बॉर्न पैदा हुआ या जन्म हुआ, इन ए वर्क हाउस में. ओलिवर ट्विस्ट का जन्म एक वर्क हाउस में हुआ था, ठीक है ना. वर्क हाउस मतलब क्या होते हैं, कार्यगृह आप कह सकते हो, ठीक है ना. मतलब वर्क हाउस का मतलब होता है एक बिल्डिंग होती है, एक ऐसा भवन होता है इन विच पुअर पीपल यूज टू वर्क इन द पास्ट. इन द पास्ट का मतलब बीते समय में जो है पुअर लोग जो होते थे, जो गरीब लोग होते थे, वो यूज टू वर्क मतलब काम करते थे, ठीक है ना. वर्क हाउस मीन्स आप कह सकते हो सिंपली क्या, अ बिल्डिंग इन विच पुअर पीपल यूज टू वर्क इन द पास्ट, ठीक है ना.
ओलिवर ट्विस्ट वाज बॉर्न इन ए वर्क हाउस बट द न्यू बार कुड बैरली ब्रीथ। लेकिन जो है द न्यू बार्न मतलब जो नवजात बच्चा था, नवजात था, कुड बैरली मतलब बड़ी, बैरली का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से, ब्रीथ का मतलब क्या होता है, सांस ले पाता था, ठीक है ना। परंतु जो है नवजात जो है बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, ठीक है ना। कहने मतलब उसे ब्रीथिंग में क्या थी, सांस लेने में क्या थी, प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। द बेबी इज बैरली ब्रीथिंग, बच्चा जो है इज है बैरली बड़ी मुश्किल से ब्रीथिंग में सांस ले रहा है, ठीक है ना। जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है बड़ी मुश्किल से क्या कर रहा है, सांस ले रहा है। आई एम नॉट श्योर, मैं इस बात से निश्चिंत नहीं, आई एम नॉट श्योर, मैं इस बात से निश्चिंत नहीं हूँ, हाउ इट विल सर्वाइव, कि यह कैसे जो है जीवित बचेगा। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीवित बचना, ठीक है ना। यह कैसे जीवित बचेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आप देखेंगे, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वेयर द लेडी वाज फ्रॉम, कि यह लेडी जो महिला है, वाज फ्रॉम मतलब कहाँ से, क्या तुम्हें पता है कि यह महिला जो है कहाँ से है। हु इज़ द चाइल्ड, बच्चा कौन है, ठीक है ना। नो सर, नहीं श्रीमान, सी वाज नॉट ए लोकल, सी वह वाज थी, नॉट ए लोकल मतलब वह स्थानीय नहीं थी, मतलब वह जो है स्थानीय नहीं है। कौन, ओलिवर ट्विस्ट और ओलिवर ट्विस्ट की जो है मदर, ठीक है ना। द ननी गेव, ननी का मतलब क्या कह सकते हो आप, मेड कर सकते हो, दाई कह सकते हो, ठीक है ना। दाई जो है गिव का सेकंड फॉर्म आया आपका, गिव का सेकंड फॉर्म होता है गिव, ठीक ना। ननी दाई ने गिव दिया ओलिवर को समथिंग कुछ, विच हेल्प्ड हिम टू रिवाइव, जो उसके जीवित बचने में उसकी क्या कर सके, मदद कर सके, ठीक है ना। दाई ने ओलिवर ट्विस्ट को कुछ ऐसा दिया जो उसे जीवित बचने में उसकी क्या कर सके, मदद कर सके, ठीक है ना, मदद कर सकता था, ठीक है ना। द डॉक्टर प्लेस्ड द बेबी इन द डाइंग मदर्स आर्म, डॉक्टर ने प्लेस्ड मतलब रख दिया, स्थापित कर दे दिया, ठीक है ना। द बेबी को इन द डाइंग मदर, हाँ मर रही माता की बाहों में, ठीक है ना। जो मदर जो है मर रही थी आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है ना। तो द डॉक्टर प्लेस्ड द बेबी इन द डाइंग मदर आर्म, डॉक्टर जो है बच्चे को रख दिया ठीक है ना, इन द डाइंग मदर, मर रही माता की बाहों में या भुजाओं में, ठीक है ना। सी किस्ड हिम, सी वह, किस्ड का मतलब क्या होता है, चुंबन करना। उसने वह क्या की, ओलिवर ट्विस्ट को उसने क्या किया, चूमा, ठीक है ना। ऑन हिज फोर हेड, उसके माथे को, ठीक है ना। एंड डाइड, और वह क्या हो गई, मर गई। कौन मर गया, ओलिवर ट्विस्ट की माँ। ओलिवर ट्विस्ट की माँ ने ओलिवर ट्विस्ट को क्या किया, किस किया, चुंबन किया। ऑन हिज फॉरहेड, उसके सामने के माथे पर, ठीक है ना। एंड डाइड, और क्या हो गई, मर गई। ओलिवर वॉज एन ऑर्फन फ्रॉम द मिनट ही वॉज बॉर्न, ओलिवर वॉज एन ऑर्फन, ओलिवर वॉज था एन ऑर्फन, एक अनाथ। ऑर्फन मीन्स आप कह सकते हो, ऑर्फन मीन्स होता अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डाइड, मतलब एक बच्चा जिसका पेरेंट्स जो है, जिसके माता पिता जो है दोनों क्या हो गए, मर गए हो, तो दैट चाइल्ड इज कॉल्ड ऑर्फन, ठीक है। ऑर्फन को हिंदी में हम कह सकते हैं क्या, अनाथ कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अनाथ, ठीक है ना। जिसके पेरेंट्स क्या हो गए हो, डाइड हो गए। पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता और पिता दोनों क्या हो, डाइड हो गए हो, ठीक है ना। ओलिवर वॉज एन ऑर्फन फ्रॉम द मिनट ही वॉज बॉर्न, ओलिवर एक अनाथ हो गया था फ्रॉम द मिनट, मतलब कुछ ही मिनट में ही वॉज बॉर्न, मतलब अपने जन्म के, ठीक है ना। ओलिवर जो है अपने जन्म के कुछ मिनट में ही क्या हो गया, वह अनाथ हो गया, ठीक है ना। एज नो वन न्यू अबाउट हिज फैमिली, एज जैसा कि नो वन न्यू कोई नहीं जानता था, न्यू है नो का सेकंड फॉर्म, कोई नहीं जानता था अबाउट हिज फैमिली, मतलब उसके परिवार के बारे में, जैसा कि उसके परिवार के बारे में कोई नहीं जानता था, ठीक है ना। द चाइल्ड वॉज कवर्ड ए पैरिस रोब एंड सेंट टू ए पैरिस,
द चाइल्ड वॉज कवर्ड, बच्चे को जो है द चाइल्ड वॉज कवर्ड, बच्चे को क्या कर दिया गया, वॉज कवर्ड कर दिया गया, ठीक है ना। द चाइल्ड वॉज कवर्ड इन ए पैरिस रोब, पैरिस रोब का मतलब क्या होता है, पैरिस मीन्स क्या होता है, ए चर्च इन एरिया, मतलब पैरिस से उसको क्या कर दिया गया, रोब का मतलब क्या होता है, एक तरह से कोई क्लॉथेज है, कपड़ा है, ठीक है ना, उसे उसको क्या कर दिया है, ये पैरिस रोब होता है, ठीक है ना, उससे उसको क्या कर दिया गया, उस लवादे से उसको क्या कर दिया गया, पैरिस रोब से उसको क्या कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया, एंड सेंड टू अ पैरिस, और उसे कहाँ पर भेज दिया गया, पैरिस भेज दिया गया। तो पैरिस का मतलब क्या होता है, पैरिस मीन्स होता है ए चर्च इन द एरिया, मतलब इन द एरिया मतलब कोई क्षेत्र हो उसमें क्या हो, चर्च हो, तो ठीक है ना। जैसा कि नो वन न्यू अबाउट हिज फैमिली, जैसा कि कोई भी उसके परिवार के बारे में नहीं जानता था। बच्चे को पैरिस रोब मतलब पैरिस लवादे से क्या कर दिया गया, एक विशेष स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, क्लॉथ होता है, उसे क्या कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया, ढक दिया गया था, एंड सेंड टू अ पैरिस, और उसे कहाँ पर भेज दिया गया, पैरिस में भेज दिया गया, यानी ये चर्च में भेज दिया गया, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any sentence or in any words, you can again ask to me. Thank you.